Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो राखी पूर्णिमा का जो दिन है, ठीक है, आज के दिन बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राखी पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल एंड ऑस्पिशियस डे माना जाता है। तो मैं देख लूँगी कि आज के दिन बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं साईं बाबा, ये हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है। बट एज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिजोनेट कर जाती है, कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होता है इस रीडिंग में, इसीलिए इसको कलेक्टिव रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप वो भी कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। रिप्लाई आने में अगर लेट हुआ तो समझ जाना कि स्लॉट्स फुल है, स्लॉट्स खाली नहीं है। स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मैं इन कार्ड से बाद में देखूंगी, पहले तो बाबा के कार्ड से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। बाबा ये बोल रहे हैं कि आप बाबा की प्रोटेक्शन के अंडर हो। ठीक है, तो आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, एंग्शियस फील नहीं करना है, बिल्कुल आपको भरोसा रखना है बाबा पर, जैसा आप लोग करते आ रहे हो। क्योंकि ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, मतलब आपको पूरा का पूरा भरोसा है बाबा पर, तो यही भरोसा कायम रखना है। ठीक है, बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ से, हर एक हार्मफुल चीज़ से, हर एक इविल आइज से। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, ओह वाओ, द मिरेकल। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए ना वो मिरेक्युलसली आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी विश हो, वो मिरेक्युलसली फुलफिल होने वाली हैं। ओके, यस, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया क्योंकि मुझे वो मैसेज मिला कि अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी मिरेक्युलसली वो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, आप बहुत जल्दी मिरेकल देख पाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी मिरेकल देखने वाले हो। ओके, द मास्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है, एंड क्या गलत है, ये बाबा आपको बहुत जल्द दिखा देंगे। ठीक है, कौन आपके लिए सही है एंड कौन गलत, किस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो लेकिन वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो बाबा आपको दिखा देंगे। ठीक है, ओके, कौन ट्रस्टवर्दी है एंड कौन नहीं, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कौन आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, सब कुछ बाबा बहुत जल्द आपको दिखा देंगे, बहुत जल्द। बस बाबा पर भरोसा रखो। ठीक है, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है ना, वो बस वक्त की बात है, बट बाबा बहुत जल्द वो रियलिटी आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं बाबा आप मेरे व्यूअर्स से? Thank you so much, बाबा। Thank you so
रैदर और क्या कहना चाहते हैं बाबा आपके व्यूअर्स से? ऐसा बोलती हूँ मैं क्योंकि आप लोग तो सब बाबा के व्यूअर्स हो। ओके, थैंक यू बाबा। चलिए, ये 3 कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूँगी। स्पिरिचुअल टीचर, ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बाबा कर रहे हैं। चाहे आप लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, चाहे आप लोग इस कार्ड से मुझे बहुत जल्द लग रहा है कि कुछ ना कुछ खुलासा आप लोगों के सामने होने वाला है, ठीक है। तो बाबा अभी से आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब वो आप लोगों को पता चलेगा ना, तो मायूस नहीं होना है, टूटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा आपको ये बोलना चाहते हैं कि हमेशा याद रखना कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है ना, सब कुछ बाबा की विश से ही हो रहा है, ठीक है। बाबा की इच्छा है तभी सब कुछ हो रहा है। एंड बाबा कभी भी हम लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते, चाहे आप जिनको भी मानते हो, ठीक है। भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ठीक है। जिसको भी आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, वो हायर पावर कभी हम लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते, राइट। तो बाबा हम लोगों को बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा, हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ बाबा हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो हम लोगों को सीखना ही है, क्योंकि हम लोग वहाँ से सीख लेंगे तो हम लोग बहुत बहुत आगे तक चलेंगे, ठीक है। वो हमारे लाइफ में लॉन्ग रन में बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। एंड एक्चुअली जो भी सीख बाबा हमको देते हैं ना, वो सीख हम लोगों को एक बेटर वर्जन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छे दिन, अच्छे सब कुछ खुशियों की तरफ लेके जाते हैं, एक्चुअली ऐसे मैं बोलती हूँ, ठीक है। खुशियों की तरफ लेके जाते हैं, अच्छे दिन की तरफ लेके जाते हैं। और क्या आता है? ओके, कार्मिक डेप्थ। तो यस, जो भी सब कुछ हो रहा है, जो भी सब कुछ होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ है। कार्मिक डेप्थ क्लियर नहीं होंगे तो कभी भी खुशियों की तरफ आप लोग नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। खुशियाँ नहीं देख पाओगे। तो जो भी सब कुछ दर्द, जो भी सब कुछ पेनफुल चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है ना, चाहे वो हेल्थ एरिया में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, ठीक है, बाबा आपसे बोल रहे हैं कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना आप लोगों की ज़िंदगी में, ये एक्चुअली आप लोगों के ही कर्मा है, बैड कर्मा, ठीक है। तो इन जो भी ये कर्मा है ना, इन कार्मिक डेप्थ को आप लोग को रिलीज करना है, ठीक है। रिलीज हो रहा है तो उसको अलाउ करो, ठीक है। उसको रिजिड होके क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना क्यों पेन मिल रहा है मेरे साथ, ये सब सोच के उसको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। ये रिलीज हो रहा है तो रिलीज होने देना है। ह्यूमिलिटी का कार्ड आया है, तो इस ह्यूमिलिटी के कार्ड के साथ बाबा आप लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि जो भी, एज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ना, जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है ना, थोड़ा सा हम्बल वे में उसको देखो, ठीक है। बाबा पर भरोसा है ना, तो वो करो। और जो भी हो रहा है, या फिर अगर कुछ बुरा हो रहा है, अगर कुछ पेनफुल सिचुएशन में आप लोग हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लेना है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मुझे ज़रूर मिल रही है, ठीक है। वो क्या सीख है जो मुझे मिल रही है, वो क्या सीख है जो मुझे लॉन्ग रन में हेल्प करेगी, ठीक है। क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं गेन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ऐसे लेना है चीज़ों को, ओके। एंड ऐसे भी लेना है कि मुझे जो चाहिए, ठीक है, ये मिरेकल कार्ड है ना, तो मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिलेगा, बट उसके पहले बाबा, ताकि वो मुझे मिल जाए, इसीलिए बाबा वो सारे ही जो कार्मिक डेप्थ्स है, वो कर्मा है, वो सब कुछ रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है। बैड कर्मा है, वो सब कुछ रिलीज करवा रहे हैं। कैसे रिलीज करवा रहे हैं? हम लोगों को पेन देकर, ठीक है। हम लोगों को पेन देकर, दुख देकर वो सारे ही कर्मा बाबा ही रिलीज करवा रहे हैं। तो बाबा आपसे ये बोलना चाहते हैं कि पेन मिल रहा है ना, बाबा को पता है, ठीक है, लेकिन ये पेन एक्चुअली अच्छे के लिए है, ठीक है। आप बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पेन क्यों मिल रहा है, फिर खुशियाँ कब मिलेंगी हम लोगों को। तो बाबा बोल रही हैं कि खुशियों के ताकि आप लोगों को खुशियाँ मिले, इसीलिए ये पेन बाबा आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लेना है आप लोगों को, ओके। एंड थोड़ा सा हम्बल होना है टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स बाबा, टुवर्ड्स जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना कि जब हम बहुत बुरे दिन देखते हैं ना, तो हम हायर पावर्स से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, गुस्से में हम लोग बहुत कुछ सुना देते हैं, एंड हम लोग ब्लेम करने लगते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो तो करते ही नहीं है, रैदर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं, है ना डियर। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, आप लोगों को नहीं पता कि
कितना अच्छा हो रहा है आप लोगों के साथ। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक स्टोरी शेयर किया था कि अम, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे उनका थोड़ा सा कुछ इंजरी हुआ था, एंड उस इंजरी की वजह से उन्होंने भगवान पे बहुत बहुत ब्लेम किया, ठीक है, एंड ब्लेम लगाया भगवान पे, बहुत ब्लेम किया कि भगवान की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, वो इंजरी हुआ उनको। एंड फिर उन्होंने अपने जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास वो गए थे, एंड फिर वहाँ से उनको पता चला कि एक्चुअली वो एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था जहाँ पर उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो वहाँ से भगवान ने उनको बचा दिया एक छोटा सा इंजरी देके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि हम लोगों को सच में पता नहीं चलता है कि कहाँ से भगवान हम लोगों को बचा रहे हैं, ठीक है। हम लोग दुख मिलता है तो हम लोग इजीली ब्लेम कर देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग अंडर द प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो हम लोगों को नहीं पता होता है, राइट। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को बोल रहे हैं कि बाबा क्या सिखा रहे हैं, कैसे हम लोगों को बचा रहे हैं, क्या देने के लिए बाबा हम लोगों को अभी दुख दे रहे हैं चाहे ताकि हम लोगों को खुशियाँ मिले। तो ये सब हम लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए ऑलवेज हम्बल रहना है, ठीक है। ऑलवेज ग्रैटिट्यूड फील करना है, ऑलवेज थैंक यू बोलना है, क्योंकि जो आप लोगों के पास, या फिर ऐसे बोलती हूँ मैं कि जो हम लोगों के पास अभी है वो शायद बहुत है, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता कि वो कितना है, राइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं और क्या कहते हैं बाबा। सी कंपैशन, हमेशा ऐसे ही सोचना है, हम्बल वे में रहना है, हमेशा कंपैशन शो करना है, ठीक है। मतलब बाबा आपको बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी हो उतना ही दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे गुड कर्मा आप लोग कलेक्ट करते हो। सी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हमेशा मेटेरियलिस्टिक वे में ही हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं, आई मीन कि पैसे देकर ही हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग कभी कभी खाना खिला के भी मदद कर सकते हैं, हम लोग कभी कभी बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को भी खाना खिला के मदद कर सकते हैं, ओके। हम लोग कभी कभी दूसरों की जो दुख भरी कहानी होती है ना, वो भी बैठ के अगर आप लोग सुन लेते हो ना, तो भी वो एक्चुअली एक तरीके का हेल्प ही होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरों की मदद करो, ठीक है, क्योंकि जो भी सारे कर्मा है ना वो आपको पेन दे रही है ना, क्योंकि बैड कर्मा है, तो बैड कर्मा रिलीज हो रही है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा गुड कर्मा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो, उससे आपको शांति मिलेगी, ठीक है, एंड गुड कर्मा भी कलेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच बाबा। और क्या कहना चाहते हो ओके, रिमूविंग हर्डल्स। तो बाबा आपके रास्ते से सारे ही हर्डल्स, सारे ही ऑब्स्टेकल, सारे ही प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर जाओ आप लोग, ठीक है। बाबा ये बोल रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो ना वहाँ पे पहुँचने के लिए वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता स्मूथ हो जाएगा, बट थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, क्योंकि एज ऑलरेडी मैंने बार बार मेंशन भी किया, अभी भी मेंशन करने वाली हूँ मैं, कि जो भी सारे कर्मा हैं उसको रिलीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो ही रिलीज़ करवाते हैं भगवान, और तब जाके जो हमको चाहिए वो हमको मिलता है, ठीक है। इन द सेंस खुशियाँ चाहिए, जो भी पॉजिटिव चेंजेस चाहिए ज़िंदगी में, वो सब कुछ हमें मिलता है, बट उसके पहले भगवान क्या करते हैं, जो भी सारे कर्मा है, ठीक है, उसको रिलीज़ करते हैं पहले, ठीक है। उसको रिलीज़, अगर वो रिलीज़ नहीं होता है ना, तो जो भी हम लोगों को चाहिए वो कभी नहीं मिलता है, ओके। तो ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। चाहे आप लोग करियर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा परसिस्ट करो, जहाँ पर भी आप लोग हो ना, थोड़ा सा बेयर करो, थोड़ा सा झेल लो, क्योंकि बाबा सारे ही ऑब्स्टेकल, सारे ही चैलेंजेस हटा देंगे, ठीक है। अगर फिनेंशियल चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे हो तो वो फिनेंशियल चैलेंजेस हट जाएंगे, ओके। चलो और क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू बाबा। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। द प्रोटेक्टर, पहला कार्ड था द
प्रोटेक्शन का लास्ट कार्ड आ गया प्रोटेक्टर का। कितना ब्यूटीफुल, मतलब शुरू हुआ था जिस बात से, बाबा ने एंड में भी वही कह दिया कि अरे बाबा आप प्रोटेक्टेड हो, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, जो हो रहा है वो मैं ही तो करवा रहा हूँ। ऐसा बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो हो रहा है वो मैं ही करवा रहा हूँ, ऐसा सोचना है, ठीक है। एंड कौन आपके लिए सही है कौन नहीं ये भी मैं दिखा दूंगा बहुत जल्द, क्योंकि मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा ही चाहूँगा ना, क्योंकि हम तो बाबा के भक्त, सिर्फ भक्त नहीं हैं, हम तो बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा कभी बुरा कर सकते हैं क्या हम लोगों के साथ? तो यही बाबा बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो मैं ही बाबा ही करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा कुछ सीख देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सिखाना चाहते हैं एंड उसको सीखना है, ठीक है। एंड जो भी सारा कुछ हो रहा है ना अभी आप लोगों के साथ, कितना भी वो पेन दे रहा हो, कितना भी वो दुख दे रहा हो, वो एक्चुअली कर्मा ही रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड वो अच्छी बात है, वो अभी शायद आप लोगों को नहीं समझेगा बट एक टाइम के बाद आप लोगों को वो समझेगा, ठीक है, मतलब समझ में आएगा। ओके, तो बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं, लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक ये है, टेलीपैथी का कार्ड है। तो यस, बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। चाहे वो ड्रीम्स में हो, चाहे वो कहीं पे भी किसी के रूप में आके भी बाबा आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाबा आपसे कम्युनिकेट करेंगे भी। तो थोड़ा सा साइंस पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कहीं ओवरलुक नहीं करना है, ठीक है, हर एक चीज़ को अभी, क्योंकि बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ जो भी बाबा आपको बोलना चाहते हैं ना, बाबा आपको वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ड्रीम में भी हो सकता है ये कि बाबा आपके ड्रीम में आके कुछ आपसे कह रहा हो, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। एंड यस, बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको हम्बल वे में एक्सेप्ट करो, होने दो, थोड़ा सा बेयर करो, झेल लो, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ बाबा रिमूव कर देंगे एंड वो मिरेकल आप लोगों के लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग मिरेकल देख पाओगे। तो एज ये पूर्णिमा का दिन है, तो मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से भी देखूंगी कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये राखी पूर्णिमा का दिन जो होता है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड ऑस्पिशियस होता है। तो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, अगर कहीं कुछ करने के बारे में बहुत दिनों से आप लोग सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप आप लोग ले नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आज का दिन बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग बेशक एक फ़र्स्ट मूव ले सकते हो, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं आपसे कि आप प्रोटेक्टेड हो, बाबा आपके साथ हैं, आप बस आगे बढ़ते चलो। इस कार्ड के साथ भी मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि बस आगे बढ़ते चलो, ठीक है। वो जो पाथ है, अभी कितना भी आपको लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ेगा, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो भी आपको चाहिए उस पर आगे बढ़ते जाओ, ओके। सामने जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेंगे वो बाबा रिमूव कर देंगे, बट पहले भरोसा रख के आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट इनिशिएटिव आपको ही लेना है, ओके। थैंक यू सो मच बाबा। और क्या कहना चाहते हैं? होल्ड योर विजन, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, बट आपको कंप्लीटली उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। एज मैंने ऑलरेडी अभी कहा आप लोगों से, वही मैसेज सामने से आ रहा है कि चैलेंजेस क्या है, ऑब्स्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, क्या मिलेगा सामने से, ये सब नहीं सोचना है। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करना है एंड उस पर फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। होल्ड योर विजन का कार्ड एक और मैसेज भी मुझे देता है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट आप लोगों को कंप्लीटली फोकस करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं करना है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर वो हुआ तो वो होगा, कुछ फोकस नहीं करना है, ठीक है। बस इतना
फोकस करना है कि मुझे वो चाहिए, तो उस पर मुझे काम करना है बस, ठीक है। बाकी बाबा मिराकल दिखा देंगे, आप बस भरोसा रखो बाबा पर, या फिर जिनको भी आप मानते हैं उन पर। चलिए और क्या आता है आप लोग के लिए, देखिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ। जो भी पावरफुल चेंज, जो भी पॉजिटिव चेंज के लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो ना, वो पावरफुल चेंज, वो पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ा साइकिल आप लोग कंप्लीट करोगे, एक बहुत बड़ा वो कार्मिक जो साइकिल है वो एंड होने वाला है, एंड एक न्यू प्रिटी ब्राइट जो बिगिनिंग होता है ना, उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस कार्ड के साथ मुझे वो मैसेज मिल रहा है। ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या आ रहा है देख लेते हैं आप लोगों के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको स्टेप लेना है। बस बैठे बैठे अगर सोच रहे हो कि सामने बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ कहेंगे लोग, या फिर कुछ भी आप लोग सोच रहे हो ना, तो आपको बोला जा रहा है कि इतना नहीं सोचना है, खुद पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। आप स्टेप लो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप किसके लिए बने हो, ठीक है। कितना पावर है आप लोगों में, ओके। इस कार्ड के साथ ये मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए कि जो भी आप लोगों को करना है ना, या फिर जो भी आप लोगों को चाहिए, उसके लिए पहला स्टेप आप लोगों को ही लेना है, ठीक है। भगवान को अगर आप लोग बहुत प्रे कर रहे हो ना कि एक साइन दिखा दो कि कैसे मैं उस वहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन है, कैसे मैं उस डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचूँ, कैसे मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुँचूँ, कैसे मैं जाऊँ, ठीक है, उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपको बाबा बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं ना, तो मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर करियर में आप लोग कुछ बहुत दिनों से करना चाहते थे एंड आप लोग स्टेप नहीं ले रहे थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, ठीक है। इतना एंग्शियस नहीं होना है, आप खुद पे डाउट कर रहे हो। बाबा है, आपको बस पहला स्टेप लेना है, ठीक है। स्टेप लेने से कभी मत डरो, ठीक है। चलिए और क्या आता है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। लास्ट कार्ड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कार्ड ना ये मैसेज देता है कि बस बैठे बैठे अगर आप लोग सोच रहे हो ना अपने ड्रीम के बारे में कि वो चीज़ मुझे मिलेगा तो इतना अच्छा होगा, वो चीज़ मुझे मिलेगा तो उतना अच्छा होगा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लो डियर। क्योंकि अगर बस बैठे बैठे हम लोग ड्रीम ही करते रहेंगे, सपने ही देखेंगे, तो कभी वो पूरा नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं, ठीक है। चाहे आप लोग किसी भी एरिया के लिए देख रहे हो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ ज़िंदगी में करना है, अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना पड़ेगा, ठीक है। कभी वेट मत करो चीज़ों के लिए कि कब वो एक साइन आएगा तब मैं स्टेप लूँगा या फिर लूँगी, ठीक है। नहीं, अगर कुछ चाहिए, अगर कहीं पे पहुँचना है, तो आप लोगों को उस तरफ बढ़ना है। बैठे बैठे कभी हम लोग नहीं सोच सकते, कभी हम लोग ये सपने तो सब देखते हैं, लेकिन पूरा करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड बहुतों के सपने पूरे नहीं होते हैं बस इसलिए क्योंकि वो लोग स्टेप्स ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सपने आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उस पर फोकस करो एंड आगे बढ़ते रहो। अगर पूरा करना है तो, अगर नहीं करना है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर पूरा करना है तो आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते जाना है आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि वो सारे ही ऑब्स्टेकल्स एंड सारे ही प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हटा देंगे बाबा, ठीक है। बाबा आप लोगों के साथ है, बाबा आप लोगों के साथ ही चलेंगे आगे, ठीक है, टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। बट आपको चलना है, आपको वो फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट एक्शन लेना है, ठीक है।
नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कभी भी इन चीज़ों पे भरोसा मत करना कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, शायद ये चीज़ मेरे लिए लिखा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आप कर्म करते जाते हो, आपको वैसे ही फल मिलते जाते हैं, ठीक है। आप काम नहीं करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा। कभी भी कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे करते जाते हो काम, वैसे वैसे चीज़ें बदलते जाते हैं, ओके। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ इस पाथ में बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, तो शायद वो चीज़ या फिर वो इंसान या फिर वो जो भी आप लोगों को चाहिए वो मेरे लिए है ही नहीं, वो मेरे लिए लिखा ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। बाबा बोल रहे हैं कि जो आप लोग करते जाते हो, जैसे जैसे आप लोग करते जाते हो, वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाती है, वैसे वैसे जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता जाता है, ओके। तो ये एनर्जीज़ आपको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये एनर्जीज़ आप मेंटेन कर लो। जो भी आप लोगों को चाहिए वो मिराक्युलसली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाबा आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भरोसा रखो एंड आगे बढ़ते जाओ जहाँ पर भी आपको पहुँचना है, ठीक है। जहाँ पर भी खुद को देखना है, ड्रीम्स फुलफिल करना है ना, तो आगे बढ़ते जाओ, ओके। सारे ही चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स बाबा रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग, स्मॉल एंड स्वीट रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बाबा को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलेंट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।